दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है कि किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। बादशाह अपनी मलका से बेहद मोहब्बत करता था। इसी महल में एक भंगी भी बादशाह के यहाँ काम करता था। एक दिन बादशाह के महल में सफाई करते जब भंगी की नज़र मलका पर पड़ी तो वो पहली नज़र में इस पर फिदा हो गया। लेकिन अपनी हैसियत और मलका की हैसियत में फ़र्क देखा तो सर झुकाए वहाँ से चला गया। पर दिल था जब एक मुलाकात की हसरत में तड़पता रहा। इश्क की बीमारी ने जिस्मानी बीमारी का रूप लिया और वो बिस्तर पर पड़ गया। भंगी की बीवी भी इस सारी हालत से वाकिफ थी। भंगी की खराब हालत की बिना पर इसकी बीवी इसकी जगह काम पर लग गई। कई दिन तक जब भंगी मलका को नजर न आया तो उसने इसकी बीवी से दरियाफ्त किया। भंगी की बीवी ये सोचकर घबरा गई कि मलका को असल बात बता दी तो ना जाने क्या हाल हो हमारा। लेकिन मलका ने इसकी घबराहट जानकर इसे एतमाद में लिया और हकीकत पूछी। भंगी की बीवी ने वो सारी सूरत हाल मलका को गोश गुजार दी। तब मलका ने इसे कहा कि इससे मुलाकात का यही एक रास्ता है। तुम अपने शोहर से जाकर कह दो कि कल वो शहर के बाहर किसी रास्ते पर बैठ जाए और बस अल्लाह अल्लाह करता रहे। ना तो किसी से बात करे और ना ही किसी का दिया कोई तोहफा कबूल करे। ऐसा करने से जब इसके चर्चे बादशाह तक पहुंचेंगे तो मुलाकात के रास्ते भी खुल जाएंगे। मलका का पैगाम सुनते ही भंगी की जान में जान आई और वो गधाओं का भेष बदलकर एक रास्ते पर जाके बैठ गया और अल्लाह अल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। आने जाने वाले इस मुतासिर होते रहे और नजराने साथ लाते, लेकिन वो ना सर उठाकर किसी को देखता और ना ही किसी चीज को हाथ लगाता। करते करते खबर बादशाह तक पहुंची और इसने वजीर को भेजा कि दरियाफ्त करो कि कौन है और इसकी असली सच्चाई किस हद तक है। वजीर ने वापस जाकर बादशाह से इसकी बहुत तारीफ की। बादशाह फैज पाने की गर्ज से खुद चलकर इसके पास गया। जब हर तरफ इसके चर्चे होने लगे तो मलका ने बादशाह से इस नेक इंसान की जियारत की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने इजाज़त दी। इसी असना में जब भंगी को इस बात का एहसास हुआ कि अब तक वो दिल से नहीं सिर्फ एक दुनियावी मकसद के तहत ही अल्लाह पाक के नाम की तस्बीह कर रहा था, वो झूठा है, लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत इस पर इस कदर के लोग इसके सामने झुक रहे हैं। क्या बादशाह और क्या आम आदमी सब ही इसे इज्जत दे रहे हैं। ये करामात तो सिर्फ जुबान से वो पाक नाम लेने के हैं। अगर सच्चे दिल से इस नाम की तस्बीह की जाए तो और कितनी रहमतों का नज़ुल इस पर होगा। जब मलका इसके पास पहुंची तो इसने सर उठाकर इसकी तरफ ना देखा और वो मुतमईन हुई कि कोई आज इसकी वजह से अल्लाह के करीब हो गया। वो रोती हुई वापस अपने महल चली गई और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगी। तो दोस्तों, बेशक इस पाक ज़ात का जिक्र अपने आप में ही एक रहमत है।